नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। इस समय हम मूर्तिपाड़ा में मौजूद हैं और जहां पे माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण होता है और यहीं से दुर्गा पूजा की शुभ शुरुआत होती है। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित होकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कुम्हारपाड़ा में कुम्हारों द्वारा मूर्ति का निर्माण होता है। साथ ही उनसे वार्ता करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं मूर्ति निर्माण को लेकर, उन सब में क्या समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और साथ ही उनसे वार्ता करने के साथ साथ हम उनसे जानेंगे कि कितने समय में ये मूर्ति निर्माण होता है और बहुत सारी बातें। तो जैसा अभी तक मैं बता रही थी आपको कि दुर्गा पूजा का उत्सव आने वाला है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे हम कुम्हारपाड़ा में एकत्रित हुए हैं। दुर्गा पूजा का शुभ शुरुआत ही कुम्हारपाड़ा से होता है, जहाँ कुम्हारों द्वारा मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा को आकार दिया जाता है और साथ ही यहाँ पे बांस, बल्ली, सूखे जो भूसे होते हैं तथा रंग रोगन से लेकर चक्षुदान तक सब कुछ यही कुम्हारों द्वारा मूर्ति निर्माण में किया जाता है। और इस कला में दर्शाता है कि आस्था का एक प्रतीक, और साथ ही यहाँ जो कुम्हार है उनके कलाकारों का भी, जो यहाँ के मूर्तिपाड़ा में कलाकार हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, उनके कलाओं को भी दर्शाता है कि किस तरीके से वो प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, कितने दिनों में निर्माण करते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो आस्था का केंद्र रहता है दुर्गा पूजा को लेकर, जिसका अभी मैंने कुछ दिन पहले या फिर कुछ समय पहले दुर्गा पूजा की जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में भी देखा कि कितने दिनों से यहाँ पे मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है। तो इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि यही मूर्तिपाड़ा से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण होता है और वहीं से माँ दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के साथ साथ माँ दुर्गा की मूर्ति में जीवांत दिया जाता है, जिसे जीव बोलते हैं, जीव प्रस्तुत किया जीव दिया जाता है। और यहीं से आने वाले उत्सव की उल्लास के साथ हम स्वागत करते हैं। तो अभी आगे हम कुछ देर में बात करेंगे यहाँ के कुम्हारों से और साथ ही उनसे जानेंगे कि जो मूर्ति का निर्माण है उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, कितने दिनों में ये प्रतिमाएं तैयार होती हैं। साथ ही उनसे वार्ता के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि ये पूरे मूर्ति निर्माण में लगती है और कितने समय तक ये निर्माण होकर तैयार होता है मूर्तियों का। तो आइए बात करते हैं कुम्हारों से। इस समय हमारे साथ कुम्हारपाड़ा के कुम्हार सुबुध जी मौजूद हैं, जिनसे हम वार्ता करेंगे और उनके माध्यम से जानेंगे कि ये जो हमारे पीछे भव्य प्रतिमाएं दिख रही हैं उनके कार्य में कितना दिक्कतें आई, साथ ही प्रतिमा के निर्माण में क्या क्या चीजें हुई हैं और कितने समय लगे इस प्रतिमा के निर्माण में, और उनके माध्यम से हम बात करके जानेंगे इन सारी बातों का। नमस्कार दादा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य माँ दुर्गा का निर्माण है प्रतिमा का, तो ये इतना भव्य मूर्ति का निर्माण होने में कितना समय लगता है? আমরা তো মাস তো 5-6 মাস সময় লাগে, 5-6 মাস সময় লাগে। तो ये निर्माण कार्य मतलब आप ही करते हैं या फिर आपके पिताजी या फिर उनके पिताजी तब से चल? আরো লোক লাগে, একলা তো হয় না, আর যে যোগালি আছে কর্মচারী, তা সবাই মিলে আমরা তৈরি করে আর কারিগর থাকে। तो जैसे कि एक मूर्ति के निर्माण में लगभग आपको कितनी लागत लगती होगी? বেশি না হলে মাস খানেক সময় লাগে এক মূর্তি তৈরি করতে। लागत कितने पैसे लगते हैं मतलब एक मूर्ति निर्माण में, मिट्टी खरीदने में जैसे, और साथ ही रंग का देने में, कलर का, इन सब में कितनी, एक प्रतिमा के निर्माण में कितना लगता होगा लागत? লাগে তো বলতে ভালো পয়সা তৈরি লাগে এক মূর্তি তৈরি করতে। ধরেন আপনার এই তো রং, এই যে মাটি টাটি লইয়া সব কিছু লইয়া অন্তত 20-25 হাজার টাকার মতো লাগে। तो ये जो 20-25 हजार लगता है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो ये जो 20-25 हजार है वो 20-25 हजार आपका मुनाफा होता है उसमें कुछ, या फिर आप बराबरी में जाते हैं या फिर नुकसान होता है कुछ? नुकसान হয় না, আমরা বিক্রি কিছু লাভ থাকে। लाभ मिलता है। तो आपके अनुमान से जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो मूर्ति के दाम कितने होते हैं इस समय? मूर्ति खरीदने वाले कितने दामों में मूर्तियां लेके जाते हैं? তো আমরা জানো 20-25 হাজার টাকা খরচ করলে ধরেন না 70-80 হাজার টাকা বিক্রি হয়, এর ভিতরে কিছু আমরা তাহে সবাই লেবার খরচ টরচ দিয়া।
तो आपके हिसाब से जो आपने अभी बताया कि 70 से 75 हजार आपको मिलता है एक मूर्ति से, तो जितने कारीगर हैं, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि बहुत सारे कारीगर मिलके मूर्ति का निर्माण करते हैं, तो क्या जितनी धनराशि आपको मिलती है वो पर्याप्त है, या फिर आप और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कि मूर्ति के जो खरीदार हैं वो और दामों में हमें मूर्ति लेके जाएं? মূর্তি খরিদ্দার তো অনেকই থাকে আসে, আমরা তো একটা বানাই না, আমরা 20-25টা করে বানাই এইভাবে বিক্রি করতেছি কইরা আমরা লাভ করি কম আর কি, লাভের তুলনায় অনেক কম হইতাছে আর কি। तो दादा, जैसे कि हमारी राज्य सरकार जो है या फिर कोई और संस्था या फिर कोई और लोग, उनसे आपको कोई सहायता मिलती है इस मूर्ति निर्माण कार्य को लेकर? না আমরা তো লোকাল কারিগর দিয়ে করতেছি, আমরা কলকাতার কোনো না, আমরা সব লোকাল কারিগর দিয়ে করতেছি সব। अच्छा, मतलब आप जो मूर्ति निर्माण करते हैं, आपका यही है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल का करते हैं, तो आपका कार्य इसी में चल रहा है कि वोकल फॉर लोकल, मतलब जो अगरतला के हैं वही मूर्ति निर्माण का कार्य करते हैं। अच्छा, तो इसमें लेकर आपकी तरफ से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं इतनी भव्य मूर्ति निर्माण को लेकर, उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें कि कोई समस्याएं आती हैं इन 4-5 महीनों में मूर्ति निर्माण को लेकर? दिक्कतें मतलब परेशानी, जैसे कि मिट्टी का अरेंजमेंट करना। मिट्टी का अरेंजमेंट करने का मतलब कि मिट्टी कहाँ से लाना है, चुनिंदा मिट्टियां होती होंगी जिससे ही मूर्ति का निर्माण होता होगा, तो वो मिट्टी कहाँ से आती है, फिर मिट्टी को लाने में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती, इस बारे में थोड़ी हमें आप जानकारी साझा करें। অনেক পয়সা কথা, মিট্টি তো আমরা কিনে আনি পদার্থ দিয়ে তৈরি করি। मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? আন্দোলন করতে। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे मूर्ति पाड़ा के, मतलब कुम्हार पाड़ा जो है वहाँ के कुम्हार, और हम उनके वार्ता किए और उनके माध्यम से जाने कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, और साथ ही उन्होंने मूर्ति निर्माण के समय कार्य रेखा और बहुत सारी बातें हमारे समक्ष साझा की, जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। और यहाँ पे थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे और लोगों से बात करेंगे, और उनके माध्यम से भी कुछ जानकारी एकत्रित करके कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की कुम्हारपाड़ा के बारे में। हम अभी जिक्र कर रहे थे दुर्गा पूजा की, तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो परंपरा है, हमारे इतिहासों में, हमारे वेदों में उल्लेखनीय है कि दुर्गा पूजा मनाया क्यों जाता है। माँ दुर्गा महिषासुर राक्षस नामक एक राक्षस का वध करती हैं और जो धर्म का है उसकी स्थापना करती हैं, अर्थात जो बुराई है उस पे अच्छाई की जीत होती है।
इसी के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा एकता, सौहार्द और सामूहिकता का भी प्रतीक है। साथ ही हम अभी कुछ देर पहले आपको जैसे बता रहे थे कि हम कुम्हारपाड़ा में मौजूद है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीछे जो प्रतिमा का निर्माण हो रहा है कलाकारों द्वारा, यहाँ के कुम्हारों द्वारा प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। जिस तरीके से ये पूरी एकाग्रता के साथ मूर्ति का निर्माण के साथ यहाँ पे अभी रंग रोगन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकता के साथ यहाँ पे माँ की प्रतिमा का निर्माण के साथ साथ रंग रोगन का भी काम चल रहा है। तो इनसे अभी वार्ता करेंगे और इनके माध्यम से जानेंगे कि इस पूरे जो प्रतिमा का निर्माण है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, इसमें इन्होंने कितना समय दिया, साथ ही ये जो निर्माण हुआ है इतना भव्य मूर्ति का, उसमें निर्माण के समय कोई समस्याएं आई या फिर वो कुछ चाहते हैं और उन्नति करने का, उन सारी बातों का जिक्र करेंगे इनके वार्ता के माध्यम से। इस समय हमारे समक्ष एक कलाकार मौजूद हैं जो कि मूर्ति के रंग रोगन का काम करते हुए दिख रहे हैं। आइए हम उनसे वार्ता करते हैं और उनके माध्यम से जानते हैं कि इस रंग रोगन को लेकर उनको कितना समय लगा और बहुत सारी बातें। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य तरीके से माँ दुर्गा की मूर्ति का रंग का काम आप कर रहे हैं, ये सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है? मेरा तो 4-5 दिन से चलता है काम। मतलब आप अकेले करते हैं इतनी बड़ी मूर्ति का रंग का काम या फिर आपके कोई सहयोगी भी है? सहयोगी तो আছে, এখানকার সবাই করছে, আমি শুধু ডিজাইনের কাজগুলো আমি করছি। আমি এখানে সেই ডিজাইনের কাজ করার জন্য। अच्छा, तो आप यहीं अगरतला के हैं या फिर बाहर के हैं? আগরতলা के नहीं है, कोलकाता का। और ये रंग का काम आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये रंग का मिनिमम 20 बच्चों। मतलब आपका जैसे हम देखते हैं कि जैसे कुम्हारों का होता है कि पैतृक होता है, पैतृक का मतलब कि दादा परदादा ऐसे, तो आपका আমি এই কাজে যুক্ত হয়েছি, আমার বাড়ির কেউ এই কাজে যুক্ত নয়, শুধু আমি একা যুক্ত হয়েছি এই কাজের সাথে। तो दादा जो रंग का काम है उसमें पहले के हिसाब से, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं, पहले और अब में आपको कुछ फर्क देखने को मिल रहा है डिजाइन को लेके? जो यहाँ के जो मूर्ति के लोग हैं जो मूर्तियां मांगते हैं उनका कुछ अलग से रहता है कि हमें इस तरीके का डिजाइन चाहिए, हमें पुराना डिजाइन नहीं चाहिए, उसमें कोई समस्याएं आई अभी तक? হ্যাঁ, ওরকম তো হয়, সবাই নতুন নতুন ডিজাইন চায় যেটা সব সময়ের জন্য। अभी तक आप सुन रहे थे माँ दुर्गा की प्रतिमा के रंग का जो काम कर रहे हैं उनके मुखारबिंदों से कि उन्होंने बताया कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और जो लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण करते हैं, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले की डिजाइन और अब के डिजाइन में लोगों की जो डिमांड है उसको लेकर भी बहुत अंतर आए हैं। तो ये सारी बातें हम उनके वार्ता के माध्यम से जाने, हम और लोगों से बात करेंगे और उनके माध्यम से भी जानेंगे कि जो कुम्हार घाट है उसमें प्रतिमा बनाने समय क्या क्या समस्याएं आती हैं और बहुत सारी बात। इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे अलग अलग तरह तरह के जगह है जहाँ पे मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है कई कुम्हारों द्वारा और कई महीनों से ये कार्य निर्माण चल रहा है। अभी कुछ देर पहले हम रंग रोगन के बारे में बात किए एक कलाकार से, अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे यहाँ के कुम्हार से और उनको प्रतिमाओं को लेकर उनकी कार्यशैली के बारे में भी जानेंगे, साथ ही और बहुत सारी बातें जानेंगे उनके माध्यम से। तो आइए बात करते हैं यहाँ के एक कुम्हार से।
जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे थे कि हम कुम्हारपाड़ा में मौजूद थे और यहाँ पे जो रंग के कलाकार हैं उनसे वार्ता किया, साथ ही यहाँ के कुम्हार से भी वार्ता किया और उनके माध्यम से जाना कि मूर्ति निर्माण को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कितने समय में एक भव्य मूर्ति का निर्माण होता है और यहाँ के रंग रोगन के जो कलाकार हैं उनसे भी वार्ता किया और उनके माध्यम से भी जाना कि कितने महीनों में या कितने दिनों में ये पूरे रंग का काम होता है और कितने समय लगते हैं और कितने लोग मिलकर करते हैं ये काम को। साथ ही उन्होंने हमारे समक्ष कुछ बातें भी साझा की, जैसे कि कितने लागत में एक मूर्ति का निर्माण होता है, कितने लागत में इन चीजों का कहां से आता है, मिट्टियां कहां से आती हैं, साथ ही जो उपभोक्ता हैं वो कितने दाम में मूर्तियों को लेकर जाते हैं। और उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी हमारे समक्ष साझा की जो हम उनसे वार्ता करके आप तक पहुंचाए। साथ ही और ऐसे विशेष कार्यक्रमों को लेकर हम आपके समक्ष मौजूद होंगे आने वाले दिनों में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ कैमरामैन सताध्रुव, अगरतला।